हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जब भारतीय रुपये में अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके विकल्प हैं, निर्यात मूल्य स्थिर बने रहते हैं, निर्यात मूल्यवान हो जाता है, निर्यात मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। तो इसका सही विकल्प है डी, निर्यात सस्ता हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस सन में भारतीय रुपये में अवमूल्यन नहीं किया गया था? इसके विकल्प हैं, ए 1949 में, 1966 में, 1991 में, ऑप्शन डी है 2001 में। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 2001 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष 2 चरणों में रुपए का अवमूल्यन किया गया था? इसके विकल्प हैं, ए 1949 में, बी 1966 में, सी 1991 में, डी 2001 में। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 1991 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में मुद्रा स्फीति मापने की सबसे लोकप्रिय माप है। इसके विकल्प हैं, ए कीमतों में सामान्य वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डी थोक मूल्य सूचकांक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से किस वर्ग क्षेत्र को लाभ होता है? इसके विकल्प हैं, ए स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग, ऋणदाता, ऑप्शन डी है कृषक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कृषक। आइए जान लेते हैं क्यों होगा। इन दिए गए विकल्पों के अनुसार मुद्रा स्फीति की स्थिति में कृषक वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उनकी उपज का उन्हें अधिक मूल्य मिलता है। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और रुपए का मूल्य घट जाता है। मुद्रा स्फीति का सबसे अधिक फायदा ऋणी अर्थात ऋण लेने वाले को होता है और सबसे अधिक नुकसान ऋणदाता को होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृपया इसमें ध्यान दें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान दें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। कथन 2, आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? इसमें विकल्प हैं, ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें विकल्प डी सही है, अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, क्योंकि निकेत में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है और आवास में कई एक निकेत और कई एक प्रजातियां पाई जा सकती हैं। अतः विकल्प डी सही है और दोनों कथन असत्य हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं, ए 20 अप्रैल को, बी 21 अप्रैल को, सी 22 अप्रैल को और डी 23 अप्रैल को।
तो इसका राइट ऑप्शन है बी 21 अप्रैल को। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस के संस्थापक मार्सी साइगल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए भील राजस्थान, बी संथाल झारखंड, सी खासी सिक्किम, डी टोडा तमिलनाडु। विकल्प सी सुमेलित नहीं है क्योंकि खासी सिक्किम की नहीं बल्कि मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। इसी के साथ गारो और जयंतिया भी मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती हैं। इसके ऑप्शन हैं ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी एक्स किरणें और डी गामा किरणें। तो इसका राइट ऑप्शन है डी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से मुख्यतः गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसीलिए इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 79 संसद का गठन, बी अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा, सी अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, डी अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प बी सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 226 का संबंध उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति से है, ना कि धन विधेयक की परिभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी पुणे। तो इसका राइट ऑप्शन है डी पुणे। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था? इसके विकल्प हैं ए शेर शाह ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी औरंगजेब ने। तो इसका राइट ऑप्शन है डी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है। इसके ऑप्शन हैं ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी खिलाफत आंदोलन से, डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका राइट ऑप्शन है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बालकों को लेकर वानर सेना और बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसके विकल्प हैं ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता, बी संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर, सी दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण, डी अनुशासन पर्व विनोबा भावे। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। विकल्प बी सुमेलित नहीं है क्योंकि संपूर्ण क्रांति का संबंध भी जयप्रकाश नारायण से ही है। शेष तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए टाइटेनियम, बी एल्युमिनियम को, सी यूरेनियम को, डी लोहा को। इसका राइट ऑप्शन है ए टाइटेनियम को।
टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है और एल्युमिनियम को हरी धातु कहा जाता है। यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है और लोहा सबसे अधिक प्रयोग होने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। इसके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी आर्यभट्ट, सी मनु, डी वात्स्यायन। इसका राइट ऑप्शन होगा सी मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। इन्होंने ही मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? इसके विकल्प हैं ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सरदार पटेल ने या डी सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? इसके विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं जिनकी संख्या 80 है। इसके बाद महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 तथा तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। इसे भी आप याद रखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी बिहार। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए पंजाब। इसी के साथ लोहड़ी, होला, माघी और बैसाखी भी पंजाब के प्रमुख त्योहार हैं। इन्हें भी आप याद रखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। अजीलामो लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है डी अरुणाचल प्रदेश। अजीलामो अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।